अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 23 मार्च है तो सोचा 23 मार्च ही के हवाले से आपसे कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू करता हूं। तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम 23 मार्च 1940 के जलसे की मुख्तसर सी तारीख़ को आपस में एक दूसरे से दोहराते हैं। कुछ मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो उम्मीद है कि आप में से बहुत चंद लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशंस होंगी। तो नाज़रीन, आज हम 23 मार्च 1940 के हवाले के जलसे के हवाले से उसकी मुख्तसर तारीख़ को देखते हैं और उन ख़तरात का भी जायज़ा लेते हैं। जब इस जलसे का इनेकाद किया जा रहा था तो किस किस्म के ख़तरात का सामना करना पड़ा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को भी, और उस वक़्त जो इस जलसे के मुंतज़मीन थे उनको जिन थ्रेट्स का, जिन ख़तरात का उन्हें सामना करना पड़ा, वो मुख्तसर तौर पे आपको बताऊंगा। फिर जब ये जलसा हो गया तो इस जलसे के ठीक 7 साल के बाद पाकिस्तान भी वजूद में आ जाता है। तो फिर डिसाइड ये किया जाता है कि इस जलसे की याद में पाकिस्तान में लाहौर शहर में एक यादगार जो है वो तामीर की जाए। उस हवाले से क्या फ़ैसले हुए वो आपको बताऊंगा। जो यादगार वहाँ पे तामीर की, जैसे जिसे मीनार पाकिस्तान कहा जाता है, उसका डिज़ाइन किसने बनाया उस हवाले से आपको इन्फॉर्म करूँगा। और सबसे लास्ट पे नाज़रीन आपको बताऊँगा कि वो पैसा कहाँ से अरेंज हुआ, यानी जो 7 लाख रुपए की एक ख़तीर रकम, उस वक़्त बहुत बड़ी रकम थी, जो इस मीनार पाकिस्तान पे खर्च की गई, वो रकम कहाँ से इकट्ठी की गई, इस हवाले से आपको मुख्तसरन बताऊँगा। और फिर ये भी बताऊँगा आपको कि लाहौर शहर ही को इस यादगार के लिए क्यों सेलेक्ट किया गया, इस 23 मार्च 1940 के जलसे के लिए इसी पंजाब ही को क्यों सेलेक्ट किया गया, और अगर पंजाब को सेलेक्ट किया गया तो पंजाब में लाहौर शहर को क्यों सेलेक्ट किया गया। नाज़रीन, ये सारी मुख्तसर शॉर्ट से फॉर्म में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस दूंगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, चलते हैं 23 मार्च 1940 में। 1940 के मार्च के आगाज़ में ही पूरे बरे-सग़ीर में ये ऐलान कर दिया गया था कि 21 मार्च से लाहौर शहर में मेरा जो मिंटो पार्क है वहाँ पे एक जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसका आगाज़ 21 मार्च से होगा। यानी ये जलसा 3 दिन चलना था, 21, 22 और 23। 23 मार्च को एक करारदाद पेश की जानी थी पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें ये कहा गया था कि बरे-सग़ीर में जितने भी ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम यानी मुसलमान अक्सरियत में हैं, उन सब को मिलाकर एक ख़ित्ता बना दिया जाए, एक मुल्क बना दिया जाए। वो करारदाद वहाँ पेश होनी थी, जिसके हवाले से पूरे बरे-सग़ीर के मुसलमानों को बता दिया गया था कि इस जलसे में उस करारदाद को पेश किया जाएगा। लिहाजा ये पाकिस्तान के हसूल के लिए एक बहुत बड़ा जलसा होना है, लिहाजा सब ने वहाँ पहुँचना है। सो बरे-सग़ीर के तमाम मुसलमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, औरत है, कोई भी है नाज़रीन, सब लोग वहाँ पहुँचे। कोई गाड़ी पर वहाँ पहुँच रहा है, कोई साइकिल पे वहाँ पहुँच रहा है, तो कोई पैदल ही नाज़रीन वहाँ पे चला हुआ है। तो सब जो बरे-सग़ीर के मुसलमान थे वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। 21 मार्च को जलसे का आगाज़ होता है। पहले दिन भी बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं, दूसरे दिन भी, और तीसरे दिन तो नाज़रीन लाखों का मजमा होता है, सॉरी मजमुआ कहेंगे, वो मजमा। और इस मजमे में फिर करारदाद पाकिस्तान पेश की जाती है। वैसे तो उसे उस वक़्त तो करारदाद पाकिस्तान का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी बाद में जो हिंदू प्रेस था और जो कुछ अंग्रेज़ थे, उन लोगों ने तंज़िया तौर पर इसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। नाज़रीन, इस जलसे के आगाज़ से पहले कुछ थ्रेट्स का सामना करना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, वो आपसे शेयर करता हूँ। तो जो सबसे पहला थ्रेट था, जो सबसे पहला ख़तरा था, वो खासादा तहरीक की जानिब से था। इनके कुछ लोगों ने वहाँ पे जलसे के आगाज़ से पहले आके वहाँ पे फायरिंग की, थ्रेट किया कि अगर आप जलसा करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे कहा कि जलसा होगा तो यहीं पर होगा और 21 मार्च से ही हम उसका आगाज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे जो थ्रेट था, जो टेंशन थी, वो ये थी कि जिन दिनों में ये जलसा मुनक़्क़िद होना था, उन दिनों में पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की हुक्मरानी थी, जो कि बहुत सख्त खिलाफ थी बरे-सग़ीर की तक़सीम के हवाले से भी और पंजाब की तक़सीम के हवाले से भी। सो ये भी एक दूसरा थ्रेट था। और इसके अलावा खाकसार एक तहरीक थी नाज़रीन, उसका भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ उस वक़्त कोई रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था। तो जो मुंतज़मीन थे उनको ये परेशानी थी कि हो सकता है कि खाकसार तहरीक के कुछ कारकुन जो है वो जलसे के दौरान यहाँ पर आकर बदनज़मी क्रिएट करें। तो ये वो कुछ चंद एक थ्रेट्स थे जो मुंतज़मीन को और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को फ़ेस करने पड़े। लेकिन इसके बावजूद इस जलसे का इनेकाद 21 मार्च को ही किया गया और 23 मार्च को नाज़रीन इसका जो है वो इख्तिताम किया गया, और इख्तिताम पर वो करारदाद पेश की गई, जिसके ठीक 7 साल के बाद हमने पाकिस्तान को जो है वो हासिल कर लिया। जैसे ही वो करारदाद पास होती है, सब लोग लब्बैक करते हैं और फिर जब अपने घरों को वापस जाते हैं तो एक नए वलवले के साथ जाते हैं, एक नए जोश के साथ जाते हैं।
اور پھر اس تحریک میں ایک جان سی آ جاتی ہے، اور پھر ٹھیک 7 سال کے بعد یعنی پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ جب یہ ناظرین پاکستان معرض وجود میں آ جاتا ہے تو اس وقت کے جو پھر یہاں پہ وزیر اعظم یا جو بھی اعلیٰ عہدیداران تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ یہ جو 23 مارچ 1940 کا ایک ہمارا تاریخی جلسہ ہے، اس کی یادگار کے طور پر ہمیں ایک یادگار بنانی چاہیے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے پنجاب کو سلیکٹ کیا، اور پنجاب کے شہر لاہور ہی کو سلیکٹ کیا، اور بلکہ اسی جگہ کو سلیکٹ کیا جہاں پہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا۔ لیکن جب یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ یادگار کے طور پہ تعمیر کس چیز کو کیا جائے، تو پھر ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یادگار کے طور پر کس چیز کو بنایا جائے۔ عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب مسلمان کسی بھی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی مسجد بنا دیا کرتے تھے، یا کوئی نہ کوئی اور چیز بناتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ، جس میں عبادت وغیرہ کی جاتی تھی۔ لیکن یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم مسجد نہیں بنائیں گے بلکہ کچھ ڈیفرنٹ چیز کریں گے۔ تو ناظرین پھر یہ طے ہوا 1960 میں کہ یہاں پر ایک مینار پاکستان کی طرز کا ایک مینار تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جتنے بھی مینار تھے ان کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اس یادگار کی یاد میں جس چیز کو تعمیر کرنا تھا وہ تھا تو مینار، لیکن اس کے ساتھ کوئی مسجد نہیں تھی۔ تو پھر ناظرین یہ مینار پاکستان ڈیسائیڈ ہوا کہ یہاں پر اس یادگار کے طور پر ایک مینار بنایا جائے گا۔ اس مینار کے ڈیزائن کے لیے ناظرین ایک روسی نیاد پاکستانی ہے، نصر الدین مورد خان صاحب، جن کو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آپ نے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن تیار کیا، جس میں آپ کو رشین اور بر صغیر اور عرب یہ سب ٹچ آپ کو ملے گا اس یادگار میں، مینار پاکستان کی یادگار میں۔ تو اس حوالے سے نصر الدین مورد خان نے جو ہے وہ اس کا ڈیزائن تیار کیا۔ ناظرین یہ جو مینار پاکستان تعمیر کیا گیا، اس پہ 70 لاکھ کی خطیر رقم اس وقت لگائی گئی، اور یہ رقم ناظرین سینما گھروں اور جو دوڑ کی ٹکٹیں تھیں ان پہ کچھ اضافی ٹیکس لگانے کے بعد اس کو جو ہے وہ وہاں سے کلیکٹ کیا گیا، اور پھر اس کی جو ہے وہ تعمیر کے لیے اسے پیش کیا گیا۔ اور تعمیر پر ناظرین بہت سارے اعتراضات بھی ہوئے کہ آپ نے لاہور شہر ہی کو کیوں سلیکٹ کیا، پنجاب کو کیوں سلیکٹ کیا، اور بھی بہت سارے شہر ہیں اور بھی بہت سارے صوبے ہیں جنہیں آپ کو سلیکٹ کر لینا چاہیے تھا۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی پاکستان بنانے میں، بر صغیر میں پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ جو قربانیاں دی ہیں وہ پنجاب کے لوگوں نے دی ہیں، اور خاص طور پر ناظرین لاہوریوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو لاہوریوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کی یادگار لاہور شہر میں ہے۔ ہم جب چاہیں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ کچھ مختصر سی انفارمیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔